Hello everyone, welcome you all in Axis College official YouTube channel. I am Dr. Arvind Kumar Bharti, Associate Professor, Department of Applied Science, Axis Institute of Technology and Management. In previous lecture, we have discussed about the molecular orbital theory. In molecular orbital theory, we have discussed how the bonding and anti-bonding molecular orbital form. फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं। अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल आ गया या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल आ गया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हम एमओटी थ्योरी को अप्लाई करेंगे। ठीक, उसके बाद इसमें दो रूल आते हैं, इफ़ लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन एंड और 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम हो तो उसके लिए एक रूल बनता है। फिर अगर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो उसके लिए एक अलग रूल अप्लाई होता है। ठीक है, अब वो चीज़ क्या है वो अभी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करें। लेट्स सी द molecular orbital diagram या ट्रीटमेंट ऑफ होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड पीरियड इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ S&P मिक्सिंग। जैसे हमें Li2 का बनाना है, Be2 का बनाना है, B2, C2, इस टाइप के मॉलिक्यूल का अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा उससे पहले जान लीजिए व्हाट इज़ द पैरामैग्नेटिक एंड व्हाट इज़ द डायामैग्नेटिक। द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ कि जैसे कोई ऑर्बिटल है, अगर वहाँ पे अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्लियर, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वह हमारा होता है पैरामैग्नेटिक। और जैसे ही यह पैरामैग्नेटिक होगा तो एक्सटर्नल, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे हम तो तुरंत पैरामैग्नेटिक शो करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा डायामैग्नेटिक। देखते हैं इसमें, दिस अट्रैक्शन इज द कंसिक्वेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिहेविंग एज ए टाइनी मैग्नेट। जब एक या एक से अधिक अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी वह पैरामैग्नेटिक शो करेगा। क्लियर। सेकेंड है हमारा डायामैग्नेटिक। ये क्या चीज़ है? डायामैग्नेटिक कंपाउंड। ठीक है, नाम ही है इसका डाया, डाया का मतलब टू। ठीक है, जब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक हो या दो हो, कोई भी इस तरह से हो, जब इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड रहेगा, ठीक है, तब वो कहलाता है हमारा डायामैग्नेटिक। द डायामैग्नेटिक कंपाउंड ऑन अदर हैंड हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, रहेगा तो पेयर्ड में, एंड आर रिपेल स्लाइटली बाई मैग्नेटिक फील्ड। देखिए पेयर्ड में रहेगा, जब भी रहेगा, मान लीजिए S2 है तो इसमें इस तरह से रहेगा, पेयर्ड रहेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल आउट करते हैं। हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपोजिट स्पिन ±1/2 के अरेंज रहते हैं, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा बेसिक मैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब कुछ हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और जितना भी थ्योरी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि कहाँ पे कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, देखते हैं ज़रा। इसके लिए हम दो अलग अलग बुक्स में दिए रहते हैं, जैसे देखते हैं। मान लेते हैं हमने ऐसे लाइन यहाँ पे खींचा, ठीक है, इसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस, इसको हमने मान लिया वाई एक्सिस, इसको हमने मान लिया जेड एक्सिस। क्लियर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो जब भी इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है तो सबसे पहले ऐसे हमने लाइन खींच देते हैं, ठीक, लाइन। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी यहाँ पे रहेगा एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, आई होप दिख रहा होगा, एनर्जी। फिर उसके बाद यहाँ पर एनर्जी रहेगा, उसके बाद यहाँ पे 1s ऑर्बिटल, इधर 1s ऑर्बिटल, ठीक, फिर यहाँ पे इस तरीके से ऑर्बिटल, ये, ठीक, फिर ये आपस में ओवरलैपिंग करेगा तो इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस वन। ठीक है, तो आपने अभी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी
एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा तो क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये 1s ऑर्बिटल है 1s, तो यहाँ पे बन जाएगा सिग्मा 1s, ठीक है। जितने बॉन्डिंग उतने ही एंटी बॉन्डिंग, तो इतना यहाँ पे भी बन जाएगा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आता है 2s, 2s की बारी आती है, ठीक है। तो जैसे ही हम 2s की बात करते हैं तो यहाँ पे तुरंत, ठीक है, 2s, तो एक यहाँ बन जाएगा और दिस वन, ठीक है। तो देखिए इसका नाम हम दे देते हैं, ये देखिए अब इसका 2s है, तो देखिए यहाँ पे 2s, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s, जितना बॉन्डिंग उतना ही एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s। क्लियर, सभी को क्लियर है? ध्यान से देखिए ज़रा, यहाँ पे 1s था तो इस तरह से सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, 2s था तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग 2s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब जब बात आती है 2p की, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इसी के पास में रहेगा 2p की, तो मैं ज़रा यहाँ पे बताता हूँ, अभी डिस्कस करते हैं 2p के केस में क्या होता है। जैसे ही 2p होगा तो p के केस में आपको पता है कि यहाँ पे 3, थोड़ा सा मैं p ऑर्बिटल के बारे में बता देता हूँ। p ऑर्बिटल, ठीक है। तो p ऑर्बिटल में हमने देखा था इस तरीके से 3 बॉक्स रहेंगे। एक होता है यहाँ पे हमारा px, ये हो गया हमारा py और ये हो गया pz, ठीक है। 3 तरीके से बॉक्स रहते हैं, इन सब में इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। तो जब इसको ओवरलैपिंग हम कराते हैं तो अगर हम 2px देखते हैं, 2px ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग किया, तो इसके लिए हमने यहाँ मान लेते हैं लाइक दिस वन, ठीक है। यहाँ पे ये x एक्सिस मान लिया, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है। तो हमने बताया था कि जैसे ये x एक्सिस है, तो अगर ये x एक्सिस पे रहेगा तो ये आपस में ओवरलैपिंग करेगा, तो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा तो क्या बनाता है, पाई बॉन्डिंग, ठीक है। पी वाई के केस में जैसे पी वाई यानी इस एक्सिस पे रहेगा, अगर ऐसे ओवरलैपिंग करेगा तो क्या बनाएगा, पाई। और पी जेड के केसेस में मैंने बताया कि पी जेड के केसेस में इस तरीके से ओवरलैपिंग हुई लाइक दिस वन, और इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा तो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग मिनिमम, और जब एरिया ऑफ ओवरलैपिंग मिनिमम तो वहाँ बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा एग्जाम में जब भी ऐसा है तो आप ऐसे बना लीजिएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा पी जेड है वो सिग्मा बनाएगा, पी एक्स क्या बनाएगा, पाई बनाएगा, और पी वाई क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। कहीं कहीं कुछ बुक्स में इस तरीके से लिख देता है कि यही चीज़ यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख दिया, यहाँ पे वाई एक्सिस और यहाँ पे जेड एक्सिस ले दिया, ठीक है। तब क्या होता है, तो देखिए ज़रा, तो जब पी एक्स ऑर्बिटल और पी एक्स ऑर्बिटल, पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल, पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा, तो देखिए पी एक्स ऑर्बिटल क्या हुआ, ऐसे प्लस यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ही आपस में ओवरलैपिंग करेगा तो ओवरलैपिंग करके देखिए क्या बनाता है, ये लाइक दिस वन, ये और यहाँ से ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग होगा, ये कौन सा बॉन्ड बना दिया, ये बनाया सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस अगर ये मान लेते हैं तो ये कौन सा बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। पी वाई क्या बनाएगा, देखिए पी वाई, तो पी वाई और पी वाई इस तरीके से ओवरलैपिंग करेगा, इस तरीके से ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। तो क्या बना लेगा, ये लाइक दिस वन और ये ऐसे दिस वन, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, पाई बॉन्ड, दिस इज फॉर्म में पाई बॉन्ड। ध्यान से समझिएगा कि एक्स एक्सिस पे रहा ऐसे, तो ये बना लिया सिग्मा बॉन्ड, वाई एक्सिस पे रहा तो ये क्या बना लिया, पाई बॉन्ड, और उसी तरह जेड एक्सिस पे रहेगा तो ये क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिए, बहुत सारे बुक्स में अलग अलग तरीके से रहता है, ठीक है। किसी में ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जब इस प्लेन पे रहेगा ये प्लेन, ठीक है, तो अगर आपने इसको x मान लिया है पी एक्स, तो ये वाला क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड, क्योंकि जब भी इस तरीके से मिलेगा तो
सॉरी इस तरीके से मिलेगा तो क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड, चाहे इसको x मान लिया। अगर इसको हमने z मान लिया, जैसे इसके केस में देखिए, इसके केस में हमने अगर यहाँ पे z मान लिया तो pz ऑर्बिटल क्या बनाएगा सिग्मा। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा वो बनाएगा सिग्मा। अब उसका नाम चाहे आप px दे दीजिए या pz दे दीजिए। तो बहुत सारे बुक्स में इसका नाम px है और बहुत सारे बुक्स में pz है। तो सबसे बेटर तरीका है कि आप जो भी माने हो यहाँ पे तुरंत डायग्राम मान लीजिए, दिस इज़ द x एक्सिस, दिस इज़ द y एक्सिस एंड दिस इज़ द z एक्सिस। क्लियर सभी को? तो ये z एक्सिस मान लिया तो pz सिग्मा बना रहा है। अगर इस तरीके से मान लिया, इसे px मान लिया px, तो ये सिग्मा बनाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इससे आपके डाउट सारे क्लियर हो गए। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए जरा, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होता है तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, ये सारा डिटेल में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हम कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, देखते हैं इसका हम कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्या ये मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या शो कैसे करेगा और क्या इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग H2 से। एग्जांपल हम लेते हैं H2 प्लस एंड H2 माइनस। ये तीन कंपाउंड हमने ले लिया। इन तीनों कंपाउंड का या तीनों डायटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। ठीक है, फिर इसमें दिखाना है कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, कैसे हम लिखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं H2। तो हमें पता है कि H2 में दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन मिलकर बना हुआ है, यानी ये दो एटम से मिलकर बना है, एक H और दूसरा H। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो इसका मतलब ये 1s तक ही कहानी आएगी इसकी। तो देखते हैं ज़रा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे लाइन खींचते हैं, दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में इस तरह से बना देते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, शॉर्टकट में एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, दिस वन यहाँ पे भी सेकंड कर देते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें पता है कि जैसे ही ये 1s ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1s ऑर्बिटल है, दिस इज़ द 1s ऑर्बिटल। इस तरीके से होगा। ये 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा, दिस इज़ द 1s ऑर्बिटल। ठीक है, आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बना लेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाम बताइए ज़रा क्या होगा, इसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा इसका नाम एक इस तरीके से बनाएंगे, दिस इज़ द सिग्मा 1s और इसको हम बोल देंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ठीक है, तो सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे दो हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिया और एक इलेक्ट्रॉन ये रख दिया, क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए ज़रा, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इसमें हुंड्स रूल को फॉलो करता है, पॉली रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो पहले एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा, एक मिनट इस कलर से, ब्लैक कलर से, तो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन भर गए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, तो दो इलेक्ट्रॉन ये भर गया। तो अब आपने देखा यहाँ पे आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन फिल है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा हमें, तो H2 बराबर सबसे पहले सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा। अब कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2, तो दिस इज द सिग्मा 1s 2 हो गया।
क्लियर, देखिए जरा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं अपोजिट स्पिन के, तो सिग्मा 1s2 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो देखिए ज़रा नेक्स्ट, तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 अपॉन 2, तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर 1। तो इससे हमें पता चला कि H2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिग्मा 1s2, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। अब ज़रा बताइए कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। तो देखिए ज़रा आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों पेयर्ड हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड, तो पेयर्ड है, तो इस वजह से दिस इज द डायामैग्नेटिक, DEIAM, डायामैग्नेटिक, दिस इज द डायामैग्नेटिक। तो 3 बातें हमें पता चला कि H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिग्मा 1s2 है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और ये डायामैग्नेटिक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक, इसी तरीके से हम देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ। देखिए H2 प्लस, अब ध्यान से देखिए ज़रा यहाँ पे H2 प्लस है, हमें पता है प्लस का मतलब क्या होता है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इलेक्ट्रॉन प्लस का चार्ज का मतलब होता है उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया डोनेट कर दिया, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब H2 में ऐसे लिख दीजिए, एक H होगा और दूसरा वाला क्या है ये H प्लस होगा। क्लियर, एक H होगा दूसरा क्या होगा H प्लस होगा। तो देखिए ज़रा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1, और इसके पास कितने, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और 1 पॉजिटिव यानी 1 की कमी यानी 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि H के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो और H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखते हैं कैसे इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दिया, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन है तो इसके लिए 1s, यहाँ पे भी 1s कर देंगे हम। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये ज़रूर लिखेंगे आप, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम देंगे वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो इसलिए ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें लिखना ज़रूरी है। ठीक है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ, क्या लिखेंगे, दूसरा एटम क्या है H प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे H प्लस एटम्स, ये H प्लस एटम का, और ये क्या था एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए ज़रा यहाँ पे इस तरह से ऐसे लिख देंगे। हमें पता है 1s आपस में ओवरलैपिंग करेगा, एक बॉन्डिंग बनाएगा और एंटी बॉन्डिंग। तो ये देखिए ज़रा, ठीक है, तो ये बॉन्डिंग हो गया और ये एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, तो क्या नाम लिखेंगे इसका हम सिग्मा, यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा 1s, और इसका नाम कर देंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाइड्रोजन वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो खाली लिख देंगे। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ज़रा देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा H2 प्लस का, तो सबसे पहले लिखेंगे हम सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1, तो ये हो गया सिग्मा 1s1, बहुत ही ईजी है, सिग्मा 1s1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ H2 प्लस। अब ज़रा बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होगा तो NB माइनस Na अपॉन 2, NB माइनस Na अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0 अपॉन 2, तो 1/2। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल में है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि फ्रैक्शन में होगा। बॉन्ड ऑर्डर कभी भी बॉन्डिंग होगा तो 1 बॉन्ड होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसा तो नहीं कि आधी बॉन्डिंग हो, तो यानी दिस इज़ द हाईली अनस्टेबल। पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, देखिए
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स पैरामैग्नेटिक। एक अनपेयर्ड है तो दिस इज द पैरामैग्नेटिक। क्लियर हुआ? तो हमने H2 का देखा और ये H2 प्लस का देखा। क्लियर? अब फटाफट जरा इसी तरह देख के बताइए थर्ड वन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो तीसरा यहीं भी बताते हैं, H2 माइनस है, यहाँ पे H2 माइनस है। तो बताइए जरा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? तो एक एटम हाइड्रोजन है और दूसरा जो एटम है ये H माइनस है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 + 1 यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर? दिस इज़ द 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम H माइनस होगा, तो यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हूबहू इसी तरह बनाएंगे आप एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पे सिग्मा 1s, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। तो देखिए ज़रा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसको मैं डायग्राम यहाँ से मैं बना दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं ज़रा, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से ही हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है EC, तो इसका लिखना होगा, तो ज़रा यहीं मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बना दूँ तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो सिग्मा 1s2 हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2, क्योंकि मान लेते हैं इसी पे अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 1, तो 2 1 मिला के 3 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s1। अब जरा इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस Na अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 1, तो 2 - 1 अपॉन 2, तो ये भी आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब ये भी हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल। पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक। तो दिस इज द पैरामैग्नेटिक, दिस इज द पैरामैग्नेटिक। क्लियर? तो हमने 3 एटम देखा, मॉलिक्यूल देखा, H2, H2 प्लस, H2 माइनस। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी ढेर सारा और भी अनदर एग्जाम्पल लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।